यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज यहाँ गांधी दर्शन दिल्ली में भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की 91 बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर वर्ल्ड समिति ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। इस अवार्ड की खासियत ये थी कि इस अवार्ड के अंदर समाज से जुड़े हुए हर बड़ी शख्सियत को अवार्ड से नवाजा गया। इसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, सियासी लोग थे, पत्रकारों को भी इसमें सम्मानित किया गया। ये बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम था, बहुत शानदार प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शमीम ए खान की पूरी टीम लगी हुई थी। ये वही टीम है जो टाइफा अवार्ड कराती है। यहाँ हम बताते हुए चलें शमीम ए खान की शख्सियत के बारे में। इतने आपने इवेंट प्रोग्राम कराए हैं, अवार्ड के प्रोग्राम कराए हैं। शमीम ए खान साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो भारत के लिए और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। पेश है हमारे सीनियर रिपोर्टर असद आज़ाद की एक ख़ास रिपोर्ट। हम जिन पंथों में बटे हुए हैं उन पंथों की दीवारों को लांघ के हम आध्यात्मिकता की डोर में एक होकर बन सकते हैं। कि हमें कोई हक नहीं कि हम डॉक्टर कलाम के बारे में अपनी राय बनाएं जब तक हम कलाम को पढ़ें। Congratulations to Mr. Sudhir Chaudhary ji. देखिए, जिस तरीके से एक सामान्य परिवार से, बहुत गरीब परिवार से निकलकर इतने बड़े वैज्ञानिक के रूप में, इनको मिसाइल मैन के रूप में, और हिंदुस्तान को जो आज तमाम जो मिसाइल बना के तैयार की और हिंदुस्तान को स्वावलंबी बनाने का काम है किया रक्षा के और अनुसंधान के क्षेत्र में, सेटेलाइट के क्षेत्र में, तो लोगों के लिए एक प्रेरणा की बात है कि हमारे नौजवानों को भी उस तरीके से पढ़ लिख करके तैयारी करके देश के लिए काम करना चाहिए। जिस तरीके से अब्दुल कलाम ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, उस दिशा में आज की नई पीढ़ी को भी काम करना चाहिए। बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी शिरडी में नजराना। थैंक यू। Gentlemen, please feel free to present His Holiness Acharya Dr. Lokesh Munir sir. Thanks to you, sir. Yes, may please put your hands together for Honorable Governor. तो मैंने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे वो सारे लोग 80 से 90 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो परिश्रमी हैं, डेली वेजर्स हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन हम उनका अपमान ज़्यादा करते हैं, सम्मान नहीं करते। तो उनको सम्मान दिलाने की मेरी एक मुहिम है। और मैं आज आपको ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर कलाम जैसे जो पर्सनैलिटीज़ रही हैं उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया है, और उन्हीं से देख के, उन्हीं को समझते हुए हमने ये मुहिम शुरू की। हमने तो डिवाइन और क्रिएटर को देखा नहीं, कि आपने हमें ग्रेट अवेकनिंग दी। तो और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही एक ऐसी योजना चालू की है जो भारत पूरे देश में 600 उन्होंने किसान केंद्र बनाए हैं, जिसमें छोटे छोटे किसानों का FBO के माध्यम से बनाया है। तो निश्चित रहिएगा सुधीर जी, आपकी आवाज़ सरकार में पहुंच रही है और उन गरीबों का पूरा ध्यान आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि हमारे देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अमीरी गरीबी की रेखा के बीच में न रहे। पहले हमारे सैटेलाइट्स जाया करते थे फ्रांस और रशिया से। 1982 में उन्होंने इंडिया का पहला सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, और आज हम 52 कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। उसके बाद वो मिसाइल साइंटिस्ट बने, और जितने बड़े मिसाइल्स हैं इंडिया की आर्मी के पास, अग्नि, त्रिशूल, ब्रह्मोस, ये सब उन्होंने इन्वेंट किए। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे देश के न केवल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उनका परमाणु विस्फोट के अंदर बहुत बड़ा हाथ था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, बल्कि उनकी सादगी देखने वाली थी। उनकी एजुकेशन, उनके विचार, उनके आदर्श, मैं समझता हूँ उस पर आज चलने की ज़्यादा जरूरत है, बशर्ते कि खाली उनके ऊपर भाषण देने। और कलाम साहब की ज़िंदगी से आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना है, क्योंकि कलाम साहब की अपनी लाइफ में
जो गरीबी थी, जो मुफलिसी थी, उससे ज़्यादा इंसान नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक न्यूज वेंडर्स थे, घरों में अखबार डालते थे। उसके बाद फिर क्या हो गया कि 10,000 रुपये की उनकी शादी नहीं हुई। इन तमाम चैलेंजेस का सामना उन्होंने किया, और आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया, जिन्होंने अचीव किया, उनको चैलेंज का सामना हुआ है। तो जो चैलेंजेस जो थे, उन्हीं के ऊपर आज का ये सेमिनार था। और कलाम साहब से इंस्पायर उनकी बर्थ एनिवर्सरी, जो 91st बर्थ एनिवर्सरी 15 अक्टूबर में थी, लेकिन उसको सेलिब्रेट हमने आज किया, क्योंकि ऑनरेबल गवर्नर आरिफ खान साहब का टाइम जो है आज। कलाम साहब एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने ये बताया कि बहुत गरीबी में, बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में, बहुत मुफलिसी में भी आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं अगर ज़िद और जुनून है तो। ज़िद और जुनून ने उनको सफलता दी। उन्होंने एक बात और कही, ख्वाब ऐसे देखो जिसको देखने के बाद नींद ना आए। ख्वाब वो होती है जो आपको सोने ना दे, ऐसे सपने देखो। तो वो जो सपना उन्होंने देखा, तो भारत के मिसाइल मैन बने और भारत के पहले व्यक्ति बने, 11वें राष्ट्रपति बने, और उन्होंने देश को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पैगाम दिया, एक बड़ा मैसेज दिया कि हम सब लोग एक होकर रहें। मंदिर भी, मस्जिद भी, दरगाह भी, बारगाहें भी, गिरजा भी, गुरुद्वारा भी, चर्च भी, सब हमारे हैं, और ये आस्था की जगह है। और वो सब जगह गए, कलाम साहब हर जगह पर गए, और सब मज़हबों के बारे में उन्होंने जाना, इसलिए लोग इनसे इतना प्यार करते हैं। मैं अगर कहूँ तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी की मुश्तरका एक तहजीब थी। कलाम साहब की पर्सनालिटी में, उनके जीवन में ये भरी पड़ी थी, और हम लोग बहुत लकी रहे और बहुत किस्मत वाले रहे, भाग्यशाली रहे कि कलाम साहब जैसा व्यक्तित्व भारत में जन्म लिया। आपने देखा जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो खिताब कर रहे थे, तो वहाँ के लोग बहुत ही शांति से सुनते थे, बहुत तालियां बजा रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोग, हम सब लोगों के लिए गौरव का दिन था। और कलाम साहब का व्यक्तित्व सदैव गौरवान्वित करता है। आज महात्मा गांधी यानी कि बापू के इस सभागार में, गांधी दर्शन राजघाट के बराबर में, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक सफल आयोजन हुआ, जिसके लिए मैं तमाम मीडिया के भाइयों का मुबारकबाद देता हूँ, तमाम अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ, तमाम उन मेहमानों का, गवर्नर साहब का, पार्लियामेंटेरियंस का, मिनिस्टर साहब का, चेयरमैन्स का, डिप्लोमेट्स का, सबका बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।